जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2023 की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम लिया गया था और इसका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीपीओ की वैकेंसी निकाली थी और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया गया था 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में लिया गया था। अब दोस्तों गुड न्यूज़ करके ये आ रही है कि इसका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही है और किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है नेक्स्ट स्टेज यानी कि पीईटी पीएचडी के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के अंदर में। तो आप देख रहे हैं टोटल जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैटेगरी के अंदर में, वहाँ देखेंगे आप तो 2607 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, जिसमें एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 115, एसटी की 109, ओबीसी की 137, ईडब्ल्यूएस की 138 और अनरिजर्व कैटेगरी की 143। अच्छी खासी कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे गई हुई है। अगर बात करें कैटेगरी में कितने कितने पास हुए हैं, तो एससी कैटेगरी में 559 कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी में 223, ओबीसी में 950, ईडब्ल्यूएस में 410 और 465 अनरिजर्व कैटेगरीज जो है पास किए गए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेल कैटेगरी के अंदर में। तो मेल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है टोटल 28,633 कैंडिडेट क्लियर किए हैं एग्ज़ाम को, जिसमें एससी कैटेगरी की 110 कट ऑफ गई है और कैंडिडेट पास किए हैं 5,671। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी तो 109 इसका कट ऑफ गया है, जिसमें 2795 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। ईएसएम में 40 की कट ऑफ गई है, जिसमें 3265 लोग पास किए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 131, जिसमें 9775। ईडब्ल्यूएस में 133 कट ऑफ गई है, जिसमें 4195 और अनरिजर्व कैटेगरी में 138 की कट ऑफ गई है, जिसमें 2932 कैंडिडेट ने पास किए। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 28,633 मेल कैटेगरी के अंदर में क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अंदर में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस के अंदर में मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी आई थी, इसमें टोटल 182 लोगों ने के लिए क्वालिफाई किया गया, जिसमें एससी कैटेगरी की 117, जिसमें 20 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी में 85, जिसमें 41 कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी में 134 की कट ऑफ गई, जिसमें 64 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में 110 की कट ऑफ गई, जिसमें 27 कैंडिडेट और अनरिजर्व कैटेगरी में 142 की कट ऑफ गई, जिसमें 30 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। इसके अंदर दोस्तों बात करें अगर हम फीमेल कैटेगरी के अंदर में, तो यहाँ पे क्रॉस दिया है कि 39 एससी के, 13 एसटी के और 563 ओबीसी कैटेगरी और 282 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो है उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में जो है क्वालिफाई किया गया है। वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी के अंदर में, मेल कैटेगरी के अंदर में, तो यहाँ पे 906 एससी कैटेगरी, 394 एसटी कैटेगरी, 10 ईएसएम, 6449 ओबीसी कैटेगरी में और 3146 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अनरिजर्व कट ऑफ के अंदर में इनको लिया गया है। और दिल्ली पुलिस के अंदर में भी जो है यहाँ पे सेम चीज़ कही है कि यहाँ पे एक कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का, एक 40 ओबीसी का और 10 ईडब्ल्यूएस के अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में ले लिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छी खासी आपको कट ऑफ यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 143 जो कि अच्छी खासी कट ऑफ है। यहीं अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व में 138 की हो गई है और दिल्ली पुलिस के अंदर में भी लगभग 142, तो कह सकते हैं कि 140 145 के बीच में अनरिजर्व की जो है कट ऑफ गई है। तीनों कैटेगरी को मिला देते हैं तो दोस्तों इतनी कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ गया है। इसके साथ ही ये 2 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर दिया गया है, इनका रिजल्ट जो है किसी कारणवश विदहेल्ड कर दिया गया है। अब बात आती है कि अब आपका ई एडमिट कार्ड जो है कब आएगा, जिसमें आपका पीईटी और पीएचडी एग्जामिनेशन होना तय है। तो ये बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है समय रहते हुए इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ ही साथ आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते रहें टाइम टू टाइम, जिससे कि आप जा कर के अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं पीएचडी और पीएटी एग्ज़ाम के लिए। और वहीं बात करें दोस्तों कि जो मार्क्स होंगे क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड के आंसर की के, तो वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर जाएगी वेबसाइट के अंदर में। आप जाकर के उसको भी चेक कर सकते हैं कि मेरे जो आंसर थे, जो मैंने जो अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था, क्या मेरे क्वेश्चन आंसर सही किए गए कि नहीं किए गए, तो उसमें भी आप देख सकते हो। और ये जो आंसर की होगी दोस्तों, ये क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट दोनों की ही ये आंसर की को जो अपलोड किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट जो आया था वो रिजल्ट क्या है, कैसे आपको देखना है। तो दोस्तों ये पीडीएफ फाइल है, आपने सिंपली करना कुछ नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन करना है। और वहाँ पे मैंने ये
जो है आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ पे मैं उसको जो है PDF फाइल में सेंड कर दूँगा। टोटल 3 फाइल्स हैं। मैं अभी आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ फीमेल कैंडिडेट की है पेपर 1 में जो क्वालिफाई किए हैं फॉर अपेयरिंग इन PST एंड PAT। तो रिजल्ट देखने के दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस कैटेगरी के अंदर में आपको जो है क्वालिफाई किया गया, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो अपने रिजल्ट आपने दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का रिजल्ट है, 55 पेज का आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। तो ये पहली PDF फाइल है। ऐसे और भी जो है बहुत सी PDF फाइल्स हैं। टोटल 3 PDF फाइल आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हमें आकर के मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो पहली PDF फाइल है, ये है 2607 फीमेल कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको जो PDF फाइल में दिखा रहा हूँ, ये 2607 ही फीमेल कैटेगरी हैं जिनकी मैं PDF फाइल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 2607 हैं। इतने कैंडिडेट जो हैं जो फीमेल कैटेगरी में PET और PST एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हैं। तो आप आकर के इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। और ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका नाम नहीं है इधर, तो उसको ये समझना है कि उसका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया, वो जो है इस बार एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। तो आपने होप लूज़ नहीं करना है, अपना मोरल को डाउन नहीं करना है। क्या कमियाँ रह गई हैं उस पर वर्कआउट करना है, ताकि नेक्स्ट जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर में आपने एग्ज़ाम को फाइट करके अपनी वैकेंसी को ग्रैब करना है। वैकेंसी हर साल आती है CPO की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का सिलेक्शन भी जो है इसी के थ्रू हुआ था। तो आपने घबराना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और अब मैं क्या करूँगा। जो भी कमियाँ रह गई थी आपने जा करके उसे पूरा करके एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों ये रिजल्ट है पूरा, टोटल 55 पेज का रिजल्ट है। ऐसे ही 2 PDF फाइल और हैं जिसमें आपको मेल कैटेगरी का रिजल्ट भी मिल जाएगा, साथ में दिल्ली पुलिस के अंदर में जो कट ऑफ आई है मेल कैटेगरी की, उसका भी रिजल्ट आपको वहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो वंस अगेन मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस भी कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, अभी आपका PET PST एग्ज़ाम होना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना PET PST एग्ज़ाम के लिए जो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में समय कम रहते हुए ही आपका फिज़िकल और PST एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बनाया है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी कोई भी आपकी क्वेरी है, आप वहां आकर के अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जितनी भी कोशिश होगी दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज होगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। साथ ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे जो है CPO को एग्ज़ाम करके आप आगे चल के जो है आगे के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। वंस अगेन सभी को जो है पास कर लिया है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। PST एग्ज़ाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।